है कि भगवा में बहुत ताकत है, सनातन में बहुत ताकत है। सनातन के ज्ञान को, विज्ञान को हमें सिर्फ समझने की जरूरत है। कोई अगर धर्म से जुड़ा हुआ बालक है तो अपने घर में जाना, आप YouTube पे श्रीमद् भागवत को डाउनलोड करना, तीसरे स्कंध में जाके पढ़ना, तो अणु परमाणु से लेकर के सारा चीज डिफाइन किया हुआ है, एकदम उसी नाम से। परमाणु को परमाणु के नाम से ही डिफाइन किया है, अणु को अणु के नाम से ही डिफाइन किया है। हमें सिर्फ झांकने की जरूरत है, सारा ज्ञान हमारे यहाँ है। जो ऐसी चीजों से इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो बता देता हूँ, उस पेज को खाली खोल के देखना, जब पढ़ोगे तो आश्चर्य होगा कि आज तक हमें पता नहीं था कि हमारे वेदों में इतना ज्ञान है। हमें वेदों से दूर कर दिया गया, क्योंकि हमें आधा इंग्लिश मैन बनाना था। कहते हैं ना कि जब लॉर्ड मैकॉले ने जब भारत का सर्वे किया, सर्वे करने के बाद जो इंग्लैंड में विक्टोरिया महारानी को चिट्ठी लिखा, उसमें लिखा कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो इसकी शिक्षा पद्धति से काटना पड़ेगा। जब तक इसकी शिक्षा पद्धति है, जो पहले गुरुकुल की पद्धति थी, उसमें हर चीज सिखाया जाता था। हमें शास्त्र भी सिखाया जाता था, शस्त्र भी सिखाया जाता था, वानिकी यानी बिजनेस भी सिखाया जाता था, उसको वानिकी कहते थे, और एग्रीकल्चर कृषि भी सिखाया जाता था। हरफन मौला, हर आदमी को हरफन मौला होना चाहिए। क्रिकेट का टीम कितने लोग जानते हैं? क्रिकेट का टीम, आर यू इंटरेस्टेड फ्रॉम क्रिकेट? तो क्रिकेट की टीम में देखो, कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई विकेट कीपर होता है। पहले किरमानी विकेट कीपर हुआ करता था, वंस अपॉन ए टाइम, जब तुम लोग पैदा नहीं हुए थे। वो टकला सा किरमानी सिर्फ बढ़िया विकेट कीपर था, ना बढ़िया बैट्समैन था, ना बढ़िया बॉलर था, ना अच्छा फील्डर था, फिर भी उसको ढोते थे। आज इतने हरफन मौला ऑलराउंडर आ रहे हैं कि जरा से एक मैच में गलती हुई तो उसको निकाल कर टिकट काट दिया जाता है और दूसरे को ले आया जाता है, क्योंकि इतने हरफन मौला पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ, इतने ऑलराउंडर पैदा हो रहे हैं। सिर्फ एक धोनी नहीं आता जो हेलीकॉप्टर शॉट मारे। अब ऋषभ शुक्ला से लेके पता नहीं कितने बच्चे आ जाते हैं जो मास्टरपीस हैं। क्या मैं सही हूँ? सही हूँ। आज ऐसे टैलेंट, भारत टैलेंट की नगरी है। ये देश ही ऐसा है जहां कण कण में ज्ञान है, उसी ज्ञान में आप पैदा हुए हो। अच्छे फूलों की क्यारी में जो पैदा होता है फूल, उसके अंदर अगर नहीं भी सुगंध हो तो उसका सम्मान बहुत होता है। लेकिन अगर नाली के पास अगर गुलाब भी अगर खिल गया तो उसका सम्मान नहीं होता। क्या मैं सही हूं? अगर आपके फूलों की सुंदर सी क्यारी, उसमें अगर कोई फूल खिला है, खुशबू वाले ढेर सारे फूल लगे हैं, उसमें कोई ऐसा फूल पैदा होगा जिसमें कोई खुशबू नहीं है, उसका भी सम्मान हो जाता है, भगवान के ऊपर चढ़ा दिया जाता है गुलाब के साथ। लेकिन अगर नाली में गुलाब भी उगा हुआ है, उसका सम्मान नहीं होता। तो आप फूलों की क्यारी में पैदा हुए हैं, अपने आप को पहचाने। जितने लोगों को भी यह स्किल सीखने के लिए लगेगा कि हमें सीखना है, अपने सर जी से आप कांटेक्ट करेंगे, अपना नाम लिख के दे देंगे, और नाम लिख करके एक बार और मैं चाहूंगा कि सभी अपने अपने मोबाइल निकालें। मोबाइल है सबके पास? मोबाइल नहीं है? कलम कागज है? नोट करें तो यहां टाइप करें, क्या? @ शाश्वत चिकित्सा। क्या? @ शाश्वत चिकित्सा। यूट्यूब पे जाएं, @ शाश्वत चिकित्सा लिखें, मेरा सारा चैनल आ जाएगा, सोशल मीडिया का अकाउंट आ जाएगा, या मेरा वेबसाइट है www.shashwatchikitsa.com। आप उसको सर्च करें, मेरे बारे में डिटेल आ जाएगा। मैं पूरा हाईटेक हूँ, एकदम बिल्कुल नए जमाने के हिसाब से मेरा वेबसाइट है, मेरे ऐप्स हैं, मेरे बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो @ शाश्वत चिकित्सा को सब्सक्राइब करेंगे। एक एक कमेंट आपके अवध कॉन्वेंट के तरफ से, इस विद्यालय के तरफ से, कि IM अपना नाम लिखना कि मैं ये हूं, मुझे सेशन ऐसा लगा, ये लिख करके उसमें आना चाहिए, राइट? आएगा सबका प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो कि आएगा? यस। देखो, कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। प्रॉमिस करने के पहले 3 बार विचार करना चाहिए। सोचो, विचारो, तब प्रॉमिस करो। अगर आपने प्रॉमिस कर लिया तो ये भारत है जहां प्राण जाए पर वचन न जाए। किसी को वचन मत दो। अगर वचन दे दिया तो चाहे चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, आपकी बात नहीं कटनी चाहिए। आपकी जिंदगी में सफल होने के लिए ये पहला मंत्र है। किसी से भी कमिट करो तो कमिट को हर हाल में पूरा करो। कमिट करने के पहले उसके नफा नुकसान सब देख लो, और कमिट करने के बाद कि नहीं कह तो दिए थे भाव में आके, लेकिन बाद में नहीं हमको ऐसे घाटा हुए, चल कोई लाभ हानि नहीं देखना है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। कमिट करने के पहले जितना विचार करना है वो छूट है आपके लिए। किसी से भी
मैंने जो कहा इसके लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूं मैं, आपके जीवन की बातें कह रहा हूं मैं, राइट। हमारे शरीर में एक और अद्भुत चीज है, आज गैस एसिडिटी से पीड़ित